TV9 की खबर पर प्रयागराज पुलिस का बयान भी आ गया है। लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर एक्शन होगा, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने मौके से धार्मिक झंडे हटाए हैं, ये भी डीसीपी की ओर से कहा गया। शांति बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई होगी। संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस को आपने सुना कि इस मामले में अब तक कार्रवाई की और दरगाह पर भगवा झंडा फहराने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ इन लोगों को, आरोपियों को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों को सालार गाजी से सहानुभूति है, लोकतांत्रिक तरीके से आपत्ति दर्ज कराएं, ये बीजेपी का कहना है। ऐसे अराजक तत्व जो सिर्फ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ इस देश की एकता अखंडता को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे सामाजिक जो असामाजिक तत्व हैं उनको पूरी तरीके से सार्वजनिक चौराहों पर मुर्गा बना देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। अगर कोई काम करना है तो आप संवैधानिक ढंग से करिए। ये असंवैधानिक ढंग से करने वाले काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो अपने आप को पूरी तरीके से ये कह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ऐसे कोई भी विदेशी आक्रांता, चाहे वो मुगलिया आक्रांता रहे हों या ब्रिटिश आक्रांता रहे हों, उनके प्रति मन में सहानुभूति तो किसी स्तर पर नहीं हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कुछ राजनीतिक दल उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसकी प्रतिक्रिया में ही कुछ लोग बहुत अतिवादिता दिखाते हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती है। किसी की भी असहमति अगर है, किसी की भी इस बात को लेकर के आपत्ति है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से, विधिक तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, कोर्ट जा सकता है, सरकार के पास याचना कर सकता है। लेकिन सीधे कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो कानून का डंडा कठोरता से काम करेगा। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन पुलिस क्या एक्शन लेती है अब देखना ये होगा। दरगाह पर झंडा फहराने वाले मनिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा अब आपको बताते हैं। दरगाह में धर्मगुरुओं की समाधि, ये मनिंदर सिंह की ओर से कहा गया, धर्मगुरुओं की समाधि सुरक्षित हो, आक्रांताओं का निशान मंजूर नहीं है, ये कहा गया मनिंदर सिंह की ओर से। विपिन चौबे हमारे साथ हैं। विपिन, डंके की चोट पर इस तरह एक तो भगवा झंडा लहराया जाता है और माहौल को खराब किया जाता है, गलत तरीके से दरगाह में दाखिल होते हैं ये लोग जो कि उपद्रवी रहे, लेकिन पुलिस क्या इन लोगों को चिन्हित कर पाई है? अब मनिंदर सिंह की तरफ से भी ये फैलाया जा रहा है कि दरगाह पर झंडा फहराना सही था। देखिए, चिन्हित करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाकायदा ये डीएम और एसपी को ज्ञापन देते हैं और ये बताकर जाते हैं कि हम वहां पर जा रहे हैं और उसके खिलाफ उन्हें रोकने की कोशिश नहीं होती है। स्थानीय पुलिस ने जो सलार मसूद गाजी की दरगाह जिस पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में जाती है वहां इंफॉर्मेशन नहीं दी और उसके बावजूद सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए, वीडियोस को पोस्ट करते हुए वहां जाना ये बताता है कि वो ये जानता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम पर कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा धारा 151 यानी शांति भंग की धाराओं में चालान करके इतश्री कर लिया जाएगा। यही वजह है कि इस तरह की घटना को मनेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग अंजाम देने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। अब पुलिस को देखना होगा कि पुलिस की कार्यशैली क्या कहती है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ता ये तो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस घटना के होने के बाद क्या कोई ऐसा सख्त एक्शन होगा जो अपने आप में एक नजीर बन सके कि प्रदेश में कोई भी शख्स किसी भी पार्टी से जुड़ा, किसी भी विचारधारा से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत ना जुटा सके, क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। लिहाजा पुलिस के एक्शन पर सबकी नजर है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे और इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेंगे। वो सख्त एक्शन कब होगा, क्या होगा, ये देखना जरूर होगा। लेकिन सवाल यह है कि उपद्रवियों की हिम्मत देखिए, ये बिल्कुल भी खौफ नहीं है कानून का और हिम्मत के अनुसार इस तरह से दरगाह के छत पर चढ़कर गुंबद के पास भगवा झंडा लहराया जाता है और जो मनिंदर सिंह जो लीड कर रहा था, जिसको बाइक पर आपने देखा भगवा झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है, रील भी बनाता है, उसने क्या कुछ कहा है ये देखिए। जो गोल घेरे में आपको दिखा रहे हैं यही वो मनिंदर सिंह है। इसने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
सभी प्रयागराज के हिंदू भाइयों के साथ हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी और जैसा कि हम लोग पहले से ही आंदोलनरत हैं, सिकंदरा जो प्रयागराज के सिकंदरा में जो रोजा का मेला लगता है गाजी मियाँ के उपलक्ष्य में, गाजी मियाँ के नाम पे, उस मेले को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। गाजी मियाँ की जो मज़ार है पूरी तरीके से अवैध है, उस मज़ार को भी हम लोग हटवाना चाहते हैं। उसी के रूप में आज हम लोगों ने उसी मज़ार पे हम लोगों ने भगवा ध्वज फहराकर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है।